प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम क्लास 9 का भूगोल की किताब से समकालीन भारत 1 अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस पार्ट को समझने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्थिति क्या है। तो अगर हम भारत की स्थिति लोकेशन की बात करें तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों देखो, भारत कहाँ है। भारत हमारा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध है उसके उत्तरी गोलार्ध के अंदर, यानी कि ऊपर की तरफ। अगर इस गोलार्ध को हम ऐसे दो भागों में बांट लें तो भारत ऊपर की ओर स्थित है। इसी के साथ में ये थोड़ा सा पूर्व की ओर भी स्थित है, यानी कि भारत कहाँ पे है, इस जगह पे स्थित है। वहीं भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आइए अब बात करते हैं इसी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जिसे मान के चलिए ये हमारा भारत हो गया, और कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, इस तरफ से गुजर रही है। और भारतीय मानक समय यानी कि IST 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अब जो पूरे भारत का समय जिसे निर्धारित होता है वो कहलाता है भारतीय मानक समय। और ये भारतीय मानक समय क्या है, 82 डिग्री 30, जो कि कहाँ से गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ये गुजरता है। IST और GMT में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अब देखो, अगर हम बात करें IST और GMT में तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अब जैसे अंतर की बात करें तो जैसे अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है और गुजरात तो भारत के पश्चिम में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो अंतर है समय का, वो कितना है, 2 घंटे का। अब बात करें भारत के आकार की, साइज ऑफ इंडिया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब हमने यहाँ पे जैसे भारत का मैप ड्रॉ कर दिया। अब अगर बात करें हम ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। अब भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो ये आ जाती है 2933 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की ज़्यादा है, बल्कि पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कम है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल आ जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो भारत का पूरे विश्व का जो सबसे बड़े देश है या बड़ा देश है वो है हमारा रूस। और भारत कौन सा है, भारत है हमारा 7वें नंबर का। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम कह देंगे 7वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है, तो हम बोल देंगे रूस का। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें कि पूरे विश्व में भारत का जो पूरा विश्व है उसमें भारत का कितना स्थान घेरे हुए है, तो ये हो जाता है 2.4%। आइए अब चर्चा करते हैं भारत की सीमाओं की, यानी कि उसकी बाउंड्रीज की। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी कुल स्थलीय सीमा, जैसे मान के चलिए इस भारत के मैप की कुल स्थलीय सीमा, यानी कि ये जो बाउंड्रीज है ये है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें समुद्री तट रेखा भी मिला ली जाए, यानी कि जो आपके इधर लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड हैं वो, ये छोटे छोटे आइलैंड्स, और इधर जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं ये सब अगर मिला लिया जाए। अब अंडमान निकोबार के आइलैंड कहाँ हैं, ये पड़ते हैं हमारी बंगाल की खाड़ी की ओर। कहाँ पे आ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ आ रहा है हमारा, अरब सागर में। तो अगर इनकी भी हम स्थलीय सीमा को मिला लें तो वो हो जाता है हमारा 7,516.6 किलोमीटर। अब इसी भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में, यानी कि ये दिशा हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर। तो उत्तर पश्चिम यानी कि इस दिशा में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो उसमें आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं उत्तर की अगर हम बात करें यानी इस जगह की, तो यहाँ आता है चाइना, नेपाल और भूटान। और भारत के पूर्व क्षेत्र की बात करें यानी कि इस तरफ की बात करें तो ये आ जाता है बांग्लादेश, म्यांमार। अब भारत के समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, जैसे हम सभी को पता है कि यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, और इस तरफ पर जाता है मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करें द्वीप समूह की। तो बच्चों हमारे भारत के
कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं। एक तो कहाँ है? एक तो है हमारा अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि स्थित है बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब देखो ये जो दक्षिणतम बिंदु है हमारे भारत का, सबसे दक्षिण का जो बिंदु है, सबसे लास्ट बिंदु है वो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि स्थित है कहाँ पे? अरब सागर के अंदर। अब हम इनकी बात करें कि यहाँ पे श्रीलंका जो पड़ोसी देश है ये एक खाड़ी से जुड़ा है और इसी खाड़ी को हम क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी, या फिर इसी का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। वहीं भारत का सामरिक महत्व बताइए, तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। अब ये अगर हम भारत का यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे भारत का हम मैप ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के इस तरफ पे हिंद महासागर स्थित है और वहीं एशिया, यूरोप और अफ्रीका के समुद्री मार्गों को जोड़ता है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है और इस हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। महत्व की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होती है। इसी हिंद महासागर के माध्यम से सभी देशों से और हम सभी देशों से व्यापार कर सकते हैं। वहीं एशिया के देशों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इसका आर्थिक और सामरिक महत्व भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो चलिए हम एक और मैप को भी समझते हैं। आइए एक भारत के मैप को देखते हैं। इस भारत के मैप में हम पड़ोसी देशों को समझेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं पड़ोसी देशों की, तो उनमें शामिल हो जाता है हमारा, अगर पूरब की बात करें तो इसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल शामिल हो जाते हैं और वहीं पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर में चाइना और दक्षिण के अंदर श्रीलंका यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। इसी के साथ में अगर हम श्रीलंका से इसकी तरफ पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ पे लक्षद्वीप के दक्षिण के अंदर हमें म्यांमार भी नज़र आ जाएगा। अब बात करें इंदिरा बिंदु की, तो इंदिरा बिंदु हमारे इस बिंदु पर आता है और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है अंडमान और निकोबार, जो कि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। वहीं लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप ये छोटे छोटे टापू दिख रहे हैं, ये कहाँ है? ये अरब सागर में है। अब बात करें हम कि इसके अंदर देखो म्यांमार के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो कि लग रहे हैं स्थलीय सीमा से, तो म्यांमार के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लग रहा है। वहीं बांग्लादेश के अंदर देखते हैं तो बांग्लादेश के अंदर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और इसी के साथ में मेघालय के साथ वेस्ट बंगाल यहाँ पे लग रहा है। वहीं नेपाल के अंदर लग रहा है सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और आगे हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर लग रहा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पे हमने देखे कि कौन कौन सी स्थलीय सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लग रही है और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं।